साधन ऋणमो ऋणमो सेठाळं ऋणमो आयरियाळं ऋणमो छायाळं ऋणमो लोये सवसावळं जीवं दवं जिणवर वसेण जेणणे दीठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनत हर्ष आवे ओ सुनत हर्ष आवे वीरा की वाणी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी श्री राम जय राम जय राम 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 दशरथ के राज जो कौशल्या की आँख बिठारे थे ओ दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आँख बिठारे वे सूर्यवंश के सूरज के रघुकुल के उजियारे रवि से दुर्वर बोले हो रवि से दुर्वर बोले अमृतमयी वाणी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम भद्रभक्त दस गर्भ के रघुलाए सीतावर के ओ भद्रभक्त दस गर्भ के रघुलाए सीतावर के भरताल में वनवासी बिन किया क्या सिर धर के लखन सियाले संग हो लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय सिंहनाथ दशानन करके ले आया सीता हर के ओ सिंहनाथ दशानन करके ले आया सीता हर के नरवर के बंधन में सीता की अड़न को रखते क्षमता धरी सीता ने हो क्षमता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से राम कहानी
है धैर्य ही अवलंबन और धर्म सहायक संयोग तो कोई नहीं विश्वास के लायक। जीव के लिए एक धैर्य ही अवलंबन है और धर्म ही सहायक है और ज्ञान सर्व समाधान कारक है। इसलिए कोई भी संकट आए, कोई भी दुख आए, कोई भी तकलीफ हो, हर स्थिति में धैर्य को धारण करो, धर्म ध्यान में लगो और निरंतर ज्ञान को मुक्त रखो, मोह को छीन करो। देखो, कोई भी घाव भरने में थोड़ा समय लगता है। व्यक्ति घाव को ना भी कुरेदे और योग उपचार करे तो एकदम से घाव नहीं भरता। ऐसे ही कोई कर्म का तीव्र हृदय आता है, उस कर्म के तीव्र हृदय में कमजोर स्थिति में हम जुड़ भी जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखें, भगवंतों की भक्ति को बढ़ाएं, चित्त को स्थिर करें, स्वाध्याय करें, निरंतर सम्यक तत्व विचार करें। धीरे धीरे कर्म का उदय क्षीण होगा और बाह्य प्रतिकूलताएं भी दूर हो जाएंगी।
किसी भी घाव को भरने में थोड़ा समय तो लगता ही है। कोई घटना चक्र घटित होता है तो थोड़ा समय उसको पीड़ा को भूलने में, दुख को भूलने में, उस विषाद से बाहर निकलने में लगता है। लेकिन सम्यक विचार अगर तत्व ज्ञान पूर्वक किए जाए तो धीरे धीरे हम उससे बाहर निकल आते हैं और एक नई स्फूर्ति के साथ, नए आनंद के साथ फिर से हम शुरुआत करते हैं। हर मुश्किल हमें मजबूत करके आगे बढ़ाती है। एक बार क्या हुआ, एक किसान भगवान से बोला कि भगवान आप बहुत खराब हैं, बेमौसम बारिश कर देते हैं, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बहुत ठंड पड़ जाती है, आपकी व्यवस्था हमें समझ में नहीं आती। आप एक काम करो, कुछ दिन के लिए हमें व्यवस्था सौंप दो। भैया क्या कहा उसने? आपको कुछ दिन के लिए व्यवस्था इसकी हमें सौंप दो, हम देखो कैसी टॉप चलाते हैं। एक काल्पनिक कहानी है, जो कोई सत्य घटना नहीं है, ना भगवान कोई सृष्टि को चलाते हैं, लेकिन अपन तो उस तरह से विचार कर रहे हैं, कदाचित हम कर्ता बन जाएं तो क्या होगा, और प्रतिकूलताएं ना आए तो क्या होगा। तो किसान से कहा कि तुझे व्यवस्था सौंपते हैं, अब तो अपने हिसाब से कर। तो उसने बिल्कुल जितनी गर्मी की जरूरत थी उतनी गर्मी, जितनी सर्दी की जरूरत थी उतनी सर्दी, जितनी पानी की जरूरत थी उतना पानी बरसाया, एक बूंद भी पानी नहीं ज़्यादा बरसाया, थोड़ी भी अधिक सर्दी नहीं पड़ने दी, थोड़ी भी अधिक गर्मी नहीं पड़ने दी, बिल्कुल एकदम बढ़िया। और उसकी फसल इतनी लहराने लगी कि आज तक उसकी फसल इतनी नहीं लहराई थी। उसकी फसल आसमान छूने लगी, जो गेहूं की बालें थी वो बहुत ऊंची ऊंची हो गई और एकदम बड़ी बड़ी दिख रही। उसने भगवान से कहा, देखो भगवान, तुम्हारी व्यवस्था हमारी व्यवस्था में कितना अंतर है, देख रहे जब तुम करते थे व्यवस्था तुम्हारी बालें छोटी छोटी रहती थी, नीचे रहती थी, और आज देखो क्या होता है। भगवान ने कहा कि देखो प्रतीक्षा करो थोड़ा क्या होता है। फसल कटने का समय आया, फसल कटी और उसको थ्रेसर में उसकी क्या हुई, बालों की सफाई हुई गेहूं निकालने के लिए। तो पता पड़ा कि वो बालें पोली थी, अंदर गेहूं का दाने नहीं थे उसमें। ऊपर से देखने में तो खूब बड़े बड़े दिख रहे थे वो बालें, लेकिन अंदर उसमें कुछ भी। तब कहा कि अगर प्रतिकूलताएं ना हो तो व्यक्ति बाहर में तो अच्छा दिखता हुआ भी अंदर से खोखला हो। जब वह फसल तीक्ष्ण गर्मी को सहन करती है, गर्मी की लू लपट सहन करती है, तेज बरसात, ठंडियों की बहुत तेज, तो उससे वो पकता है, मजबूत होता है। हम अपने जीवन में सोचें कि हमारा जीवन बिल्कुल सही सही चल रहा हो तो कोई भी विशेष हमारे जीवन में कुछ अच्छा करने का नहीं बन पाता, कुछ विशिष्ट नहीं बन पाते। प्रतिकूलताएं हमें और मजबूत करके निकालती हैं अगर धैर्य रखें तो। मोदी जी से किसी ने पूछा कि आपकी सेहत का राज क्या है, इतनी मेहनत करते रहते हैं, एक दिन में 2-2, 4-4 जगह जाते हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं रोज 5 किलो गालियां खाता हूँ। क्या खाता हूँ? रोज 5 किलो गालियां खाता हूँ, वो मुझे एनर्जी देती है। इसलिए प्रतिकूलताओं से घबराना नहीं चाहिए, प्रतिकूलताओं में जीव बहुत मजबूत होकर निकलता है। बात यहाँ ऐसी ही है कि जब रावण सीता को हरण करके लाया, वो सुकुमार सीता थी और वह इन प्रतिकूलताओं में इतनी मजबूत हो गई। भगवंतों की भक्ति, अंदर में ज्ञान, वैराग्य। रामचंद्र जी ने हनुमान को भेजा, हनुमान माता सीता के पास आए, मुद्रिका राम जी की दी। सीता ने जैसे ही हनुमान को देखा अत्यंत प्रफुल्लित हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा महामंडल ही आ गया हो। और उतने में मंदोदरी भी आ गई
और मंदोदरी सीता और हनुमान से अपशब्द कहने लगी। दोनों में नोकझोंक हुई और मंदोदरी आदि रानी सीता के ऊपर टूट पड़ी। हनुमान ने बीच बचाव किया और वह मंदोदरी आदि रोती हुई रावण के पास पहुंची कि वो हनुमान ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। रावण ने अपनी सेना, अपने सैनिकों को भेजा हनुमान को बंदी बनाने के लिए, लेकिन हनुमान निहत्थे थे, निशस्त्र थे। उसके बाद उन्होंने उस बाग के वृक्षों को उखाड़ा और वृक्षों से लड़ना शुरू कर दिया। जब वृक्षों से लड़ाई हो तो फिर कितना नुकसान होता है। वह जो पूरा प्रमत्त वन था वह पूरा क्या हुआ, उजड़ गया। वहाँ जो भी महल आदि मकान थे वह सब उजड़ गए और हनुमान ने पूरा तहस नहस कर दिया। जैसे मुनिराज छपक श्रेणी चढ़ते हैं तो कर्मों को तहस नहस, कर्मों की लंका को ढहा देते हैं। जब किसी के बस में हनुमान नहीं आया तो इंद्रजीत को रावण ने भेजा। इंद्रजीत से बहुत समय तक युद्ध होता रहा और अंतोगत्वा इंद्रजीत ने हनुमान को नागपास में बांध दिया। नागपास में बांध के इंद्रजीत हनुमान को रावण के सम्मुख लाया और रावण ने हनुमान से तिरस्कार भरे शब्द कहे कि तू विद्याधर होके उन भूमि गोचरियों का दास बन गया है और उनका संदेश वाहक बन के यहाँ पे आया है। तुझे शर्म आना चाहिए। तूने अपने कुल को लजाया है, तूने अपने माँ के दूध को लजाया है, तूने अपने पिता के नाम को लजाया है। तो हमारे साथ रहता कहाँ मैं त्रिखंडाधिपति और कहाँ वो राम दर दर की ठोकर खाता हुआ जिसके पास रहने के लिए एक स्थान भी नहीं। हनुमान को हंसी आ गई उसकी नादानी भरी बात पे कि तुम जिस मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो, सही हम हैं कि तुमने सीता का हरण किया, तुमने चोरी छुपे एक कृत्य किए, तुमने अपने माता पिता के नाम को कलंकित किया है, तुमने दुष्कृत्य किया है। तो तुम्हारे दुष्कृत्य के कारण ही सुग्रीव आदि सभी तुम्हारे शत्रु बन गए। राम महान है, श्रेष्ठ है और तद्भव मोक्षगामी है। हमें उनके सेवक बनने में भी कोई हानि, हम न्याय के साथ हैं, हम अन्याय के साथ। इस प्रकार से जब हनुमान ने तिरस्कार भरे वचन कहे रावण से तो रावण को बहुत क्रोध आ गया। इसको ले जाओ, घसीटते हुए पूरे नगर में घुमाओ, नगर के लोग देखें कि कोई भी उद्दंडता करता है तो उसके साथ क्या व्यवहार किया जाता है। और नगर में ले गए तो उन्हें सब बंधन तोड़ दिए, जैसे मुनिराज सब कर्मों के बंधन तोड़ देते और तोड़ के लंका में पूरे में तबाही मचा दी। नगर पूरा नष्ट भ्रष्ट कर दिया, बड़े बड़े महल पेड़ों की ठोकर से तोड़ डाले और वहां से उड़ के आसमान में चले गए। जैसे अनंत परमात्मा जब अघाती कर्मों का नाश करते हैं, ऊर्ध्वगमन कर जाते हैं, वैसे ही वो भी ऊर्ध्वगमन ऊपर चले गए और जो अपनी सेना लंका के बाहर थी उस सेना को लेके और लंका सुंदरी को लेके चले गए। कहाँ पे पहुंच गए? श्री राम जी के। अब क्या होता है? वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ।
छंद क्रमांक 15। आकर के हनुमान वीर में सब प्रताप सुनाया, विरह वेदना से सीता की सुध हुई है काया। जैसे ही आए, रामचंद्र जी इंतजार कर रहे थे, बड़े आतुर थे सीता जिंदा भी है कि नहीं, जिंदा भी है तो कैसी, क्या हालत है उसकी। राग भी, चारित्र मोहगत राग भी जिसको दुखी देता है, सुख नहीं देता। और जैसे ही हनुमान आए और हनुमान ने कहा कि सीता जिंदा है, सकुशल है और निरंतर आपकी याद कर करके जी रही है। यद्यपि वहां पे दुख कष्ट है,
बाहरी दुख कष्ट तो नहीं है, लेकिन अंदर में पीड़ा है कि राम से दूरी है। हमें तो कोई कष्ट नहीं है बुआ जी, अपन को तो कोई कष्ट नहीं, अपन तो आनंद से चलता है। कष्ट है को सब लोग, माता पिता से अपन दूर नहीं है, सब खाने पीने के लिए व्यवस्थाएं हैं, सब अनुकूलता है, कोई परेशानी? अपन कोई परेशानी नहीं है। अच्छी लड्डू बाटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। सीता को तो बड़ा कष्ट था, अपने को कोई कष्ट नहीं। वो राम से दूर थी और अपन आत्मा राम से दूर है, तो अपन को कोई कष्ट नहीं है। उसने तो राम से दूरी पे अन्न जल का त्याग कर दिया था, हम तो भरपेट खा रहे हैं। अनादिकाल से राम से दूर है, हमें कोई तकलीफ ही नहीं है। अपन इस बात का विचार करो कि जब तक इतनी पीड़ा खड़ी नहीं होगी जितनी सीता को थी राम के वियोग में, तब तक आत्मा नहीं मिलेगी। क्या इतनी पीड़ा सीता की? अब सोचो, वो पपीहा पीहू 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 करता है, वो स्वाति नक्षत्र का ही जल पिएगा वरना मर जाएगा। और स्वाति नक्षत्र की बूंद फिर उसके मुख में गिरती है। हमारे अंदर जिस दिन ऐसी तड़प हो जाए, उसी क्षण आत्मा राम की अनुभूति हो जाए। लगते नहीं है कि कुछ हमारे जीवन में कुछ कमी है, सब बढ़िया चल रहा है। क्या चल रहा है? ये धारा में बहे जा रहे हैं पुण्य के उदय की, और जाके निगोद में गिर पड़ेंगे, फिर कोई खबर नहीं मिलेगी। वहां इतना तीव्र हृदय कर्म का होता है कि मन भी नहीं मिलता। मन तो क्या है, 2 इंद्री तक नहीं मिलती, 1 इंद्री में डले रहो कितने काल तक? 2.5 पुद्गल पर आवर्तन काल तक अधिकतम रह सकते, मैंने बहुत अनंत काल जैसा है। फिर निकल पाए कि नहीं निकल पाए। उछाला हुआ पत्थर में कितनी देर रहता, बाकी तो जमीन में डले रहता। जैसे सादिक 2000 साल अगर इतना उछला हुआ है पत्थर, उतने में काम कर लो, पत्थर या तो ऊपर निकल जाए गुरुत्वाकर्षण के बाहर तो बच सकता, नहीं तो वो जमीन ही पे टिकाएगा। उन्होंने कहा देखो, काया सूख गई है, चेहरा मुरझाया मलिन है, बस एक आपका नाम रटते हुए यही सीता जिंदा है। अब देर करने लायक नहीं है। लक्ष्मण ने भी कहा कि भाई अब शीघ्र अपन को माता सीता के लिए चलना चाहिए। और मैं वहां योत्पात मचा के आया हूं, और माता सीता पे और भी संकट आने वाला है, क्योंकि अब वो सब लोग नाराज हो गए। और वहां पे जाके सीता की जैसे ही यह सब सुनी तो राम और दुखी हो गए। यद्यपि यह तो संतोष हुआ कि सीता जिंदा है, सकुशल है, लेकिन उसकी पीड़ाओं को सुन के रावण नाना प्रकार से उसको अपनाना चाहता है, प्रलोभन भी देता है, कष्ट भी देता है, साम दाम दंड भेद की नीति को अपनाता। राम ने कहा, लक्ष्मण ने कहा अपन को अब शीघ्र चलना चाहिए। सुग्रीव और भामंडल को भी बुला लो। भामंडल को सीता का भाई, उसको भी बुला लो, सब लोगों को इकट्ठा कर लो, अपन चलते हैं। अब क्या होता है? चंद्र क्रमांक 195 कहने, चंद्र क्रमांक 19 पृष्ठ क्रमांक 195 कहने लगा वहां पर इसमें
सिंह नाम का एक विद्याधर था। उसने कहा देखो मेरी इच्छा तो अब जाने की नहीं होती, क्योंकि रावण कितना सामर्थ्यशाली और कहाँ हम। और हनुमान ने सोते हुए सिंह को जगा दिया, उसको तीर मार के चलाया। अब तो हम लोगों की खैरियत नहीं है, रावण आता हो और हम सबकी ही कुछ नहीं बनाने वाले, अब हम लोगों की दुर्गति होने वाली है। इसलिए हम तुझे कह रहे हैं कि वो सोच विचार के करो। ये तो ठीक है, रामचंद्र जी भी ताकतवर है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन रावण के सामने जी तो अपने देखो एक चीज बताएं, व्यक्ति को विचार रखने की स्वतंत्रता है भारत में। क्या है? अपने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। विचार तो हर कोई रख सकता है ना, उसमें क्या दिक्कत है। अब उसका जो विचार है वो सही है कि गलत है वो अलग बात है, वो उसकी व्यक्तिगत सोच है। क्या है? और हम उसकी बात को मानने के लिए कोई मजबूर भी नहीं है ना। क्या कह रहे हैं? उसकी बात को मानने के लिए हम मजबूर भी नहीं है, और बात रखने की स्वतंत्रता भी है। उसने अपने विचार रखे। इस तरीके से हमें तो अब डर लगने लगा है और हमें लगता है कि अब अपन को किसी प्रकार से समझौता करके कुछ सेटिंग करो, लड़ाई लड़ने में कोई फायदा है कि नहीं। लेकिन लड़ाई लड़ने में कोई फायदा तो नहीं है। जब मजबूरी पड़ जाए और काम नहीं बन रहा हो तो क्या करना पड़ता है पता? सम्यक दृष्टि भी न्याय के लिए युद्ध करता है, न्याय नीति के लिए युद्ध करता है। रामचंद्र जी ने युद्ध किया और हजारों लाखों लोग मरे, लेकिन काय के लिए? न्याय के लिए। और रावण ने भी युद्ध किया और हजारों लाखों लोग मरे, काय के लिए? अन्याय। अज्ञानी अन्याय की लड़ाई लड़ता है और ज्ञानी न्याय की। अब क्या होता है अपन देखते हैं। छंद क्रमांक 21, पृष्ठ क्रमांक 96। जामवंत मंत्री बोलायो, होते हो क्यों आए, कर्म दशानन धूम तुल्य है, रामचंद्र के सागर, पाप किया परिगायक, इससे बच समझिए, घोर पराक्रम की बातों में आपन मन में डरे, पुण्यवान पुरुषों का बीज आशा में अंकुरोदय, जीवन में वस्तुओं द्वारा हो जाता उदिता है, आपने बच में मान में बड़े बड़े विचार, दिखा चुके हैं घोर रणों विपुओं को अपना। जामवंत चिल्ला उठा, कैसी मूर्खतापूर्ण बातें करते हो तुम। रावण क्या करता है? पहली बात तो जहां न्याय होता है वह अपने आप ताकतवर हो जाता है। जो रावण है वह अन्यायी है। वो कितना ही ताकतवर हो, लेकिन अब उसकी ताकत क्या हुई है? घट गई। सब लोग उसके जो भी अच्छे लोग थे उससे विरुद्ध हो गए, विपरीत हो गए, और जितने न्यायवान थे वह सब रामचंद्र के साथ हो गए। इसलिए तुम कैसी मूर्खतापूर्ण बातें करते हो, और इस प्रकार से कायरता की बात नहीं करो। अरे रामचंद्र तो सागर हैं और वो रावण बूंद तुल्य है। कैसा है? कहां सागर और कहां बूंद। उन्होंने कहा देखो पाप के उदय तो ज्ञानी पुरुषों के ऊपर भी आते हैं। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो
पाप का उदय होता है, कभी पुण्य का उदय होता है। ऊपर वाला का मतलब कर्म के उदय का पासा फिकता है और नीचे मनुष्य उस अनुकूल परिणत होते दिखाई देते हैं। लेकिन पाप का उदय सदा रहने वाला नहीं है। अभी राम दर दर भटक रहे हैं, लेकिन कल राम राजा होने वाले हैं, लक्ष्मण 3 खंड के अधिपति होने वाले हैं। इस प्रकार की कायरता की तुम बात नहीं करो। और हमारे पक्ष में भी कितने बड़े बड़े विद्याधर आदि राजा हैं, मैं तुम्हें उनके नाम गिनाता हूं। सुनिए नाम कहे कुछ उनके बलशाली है, जामवंत ने कहा हमारे पक्ष में इतने सारे वीर हैं, अगणित वीर हैं, और हनुमान के प्रताप का क्या कहना, और सीता का भाई क्या नाम, भामंडल, राम लक्ष्मण सुग्रीव और इतने सारे नल नील आदि इतने सारे राजा महाराजा समुद्र तुल्य सामर्थ्य वाले, और कहाँ वो बूंद इतना शक्तिमान रावण। तुम क्यों चिंता करते हो, अब बस युद्ध की तैयारियां करो। युद्ध के लिए जैसे मुनिराज भी कोई युद्ध करते कि नहीं करते? हाँ? कौन सा युद्ध? मोक्ष के प्रेमी की लड़ाई होती कि नहीं होती? देखो उदय कैसा भी आ जाए, उदय अगर दुखी करता हो तो एक भी मोक्ष ना जाए उपसर्ग के लिए। सोचो पार्श्वनाथ मुनिराज के ऊपर उपसर्ग कितने हो रहे हैं, बल्कि पता प्रतिकूलता व्यक्ति को और मजबूत बनाती है। क्या बनाती है? मजबूत बनाती है। मैंने अभी आपको घटना बताई थी फसल संबंधी की। फसल मजबूत होती है ठंडी गर्मी के थपेड़े खा के। एकदम अनुकूल मौसम बना रहे तो फसल मजबूत नहीं होती।
बच्चों को भी मजबूत बनाना है तो थोड़ा उन्हें प्रतिकूलताओं में छोड़ना चाहिए। हर प्रकार से बिल्कुल उन्हें अनुकूलताएं देते रहो। तो भविष्य में दीक्षा लेके उन्हें मुनि बनना है, आर्यिका बनना है, तो कैसे बने? बनना कि नहीं बनना? निर्गंतता की भावना अब तो सफल मेरी, तेरा हो आराधना हर घड़ी मेरी। क्षण क्षण कसायों के प्रसंग ही बने जहाँ, मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहाँ। हर संगति से जो बड़े सुख में महल तेरी। निर्गंतता की भावना अब तो सफल मेरी। अब तो रहूं निर्जनों के संग, सुख आत्मा के दान में करती रसम। मेरे भाव में जीनी मैं क्यों जगत तेरी। निर्गंतता की भावना अब तो सफल। जब भैया आते हैं, विकास ही ना, यही बजाते हैं सबसे शुरू में भी आने के बाद, निर्गंतता की भावना अब हो। भावना भाने में कंजूसी क्यों करते? अरे भावना भाओगे तो सामर्थ्य भी हो जाएगी। अरे इस भाव में नहीं आएगी तो अगले भाव में आएगी, लेकिन करना तो वही काम है। नग्गो ही मोक्ष मग्गो। बिना निर्गंतता के, बिना दिगंबर दशा के आज तक ना किसी का मोक्ष हुआ था, ना हुआ है, ना मार्ग तो वही है। भले मुनिव्रत धार अनंत बार, नकली मुनिव्रत अनंत बार धारा है, लेकिन जब भी मोक्ष होगा असली मुनिव्रत धार के ही होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि वो मुनिव्रत अनंत बार धारण कर लिया तो ठीक है भैया, तो गलती जितनी किया वो गलती नहीं करें, अब असली धारण करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम मुनिव्रत की भावना, दिगंबरत की भावना, निर्गंतता की भावना ही ना भाएं। व्यापार में नुकसान लगता है तो व्यापार करना व्यक्ति बंद कर देता क्या? एक बार नुकसान, 2 बार, 4 बार लगते ही फायदा होता है। ऐसी रत्नत्रय का व्यापार है। युद्ध के लिए तैयारियां हुई, जैसे मुनिराज युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, और कर्मों का और ज्ञानियों का महासंग्राम होता है। कौन जीतता है? ज्ञानी जन जीतते हो, कर्म हमेशा मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से। अरे कर्मों को कर्मों ने ज्ञानियों को नहीं छोड़ा, तो ज्ञानियों ने कर्मों को भी नहीं छोड़ा। तो ऐसा नाश किया कि फिर दोबारा वो क्या हुआ, दोबारा कर्म से उनकी तरफ देखने से भी डरने लगे। सपने में भी अब हम तुम्हारी तरफ देखेंगे नहीं, दुर्गुणों ने ऐसे उनसे इकट्ठी कर दी। अब क्या हुआ, मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष में युद्ध के लिए चलने के लिए समय निश्चित किया गया। होते हुए सुख, होते हुए सकुन तब सुख कर जय अपनी हो जानी। प्राप्त शब्द के कर संगों में राम शोभते से, तेरा द्वाराओं द्वारा शोभित हो सच जैसे। मिले मार्ग में उनसे आप
युद्ध के लिए आगे बढ़े और सभी वीर सेनानी आगे बढ़े जा रहे थे। शुभ ध्वजाएं फहरा रही थी अनेक राजाओं की और सागर के समान लहराती हुई सेना आगे बढ़ती जा रही थी। और मार्ग में जो जो राजा मिल रहे थे उन्हें या तो प्रेम से या जीत के अपने पक्ष में करते जा रहे थे। तो फिर आगे बढ़े जब वो, तो वहां पे बेलंदरपुर में वहां पे समुद्र नाम के जो राजा थे उनके पास वहां पहुंचे और वह नहीं माने तो वहां पे युद्ध हुआ और वहां पे नल ने उस समुद्र को युद्ध में हरा दिया और उसको अपने अधीन कर लिया। और वह समुद्र नाम का जो राजा था वह राम के अधिपत्य को उसने स्वीकार कर लिया और क्या किया कि अपनी सुंदर कन्याएं जो थी उस सुंदर कन्याओं का विवाह किससे कर दिया? लक्ष्मण के साथ। हमें एक चीज समझ में नहीं आती, इतनी समस्याओं के बीच में भी शादी करते जा रहे हैं। अभी राम की भी कितनी शादियां होंगी? अभी थोड़ी ना 8,000 हो गई। मैं ये कह रहा हूँ कि जब से सीता का हरण हुआ उसके बाद भी तो सुग्रीव की कितनी कन्याओं से विवाह हो गया था? 18 कितनी कन्याओं से विवाह हो गया। सुग्रीव ने अपनी 14 या 18 कन्याओं से विवाह कर दिया था, है ना। और उसके बाद वो 3 जो वो तपस्या कर रही थी, वो विद्या सिद्ध कर रही थी, उनसे 3 का सब। और हनुमान का भी कितने से होता है। देखो ये भी उदयों की बड़ी विचित्रता है, पता उनकी मजबूरी भी है। अब 8,000 विवाह कैसे होंगे? चक्रवर्ती को 96,000 विवाह करना तो 60,000 वर्ष के लिए भरत जी गए युद्ध के लिए। तो वो 96,000 60,000 वर्ष में उनका रनवास भी साथ में चलता था। किसका? भरत जी का। पूरी सब सेटिंग चलती थी। क्या है, उनके पास विद्याएं होती तो विद्याओं से क्या है, सब नगर वगैरह वो बसा लेते, सब सेटिंग अपने आप हो जाती, ज़्यादा कुछ बनाना करना तो है नहीं। जैसे अभी हनुमान का अपन ने प्रसंग देखा ना कि हनुमान ने क्या किया कि आकाश में ही नगर की रचना कर दी। अब उन लोगों के पास तो इतने प्रकार की विद्याएं, जो विद्याधर होते ना, ये विद्याएं सिद्ध करते। वो कन्याएं जो विद्या सिद्ध कर रही थी, मनोनुगामी विद्या, वो काय के लिए कर रही थी पता? कि हमारे पति कौन है जो देखने के लिए सिद्ध कर रही थी। वो 3 कन्याएं जिन्हें 6 वर्ष से अधिक समय मनोनुगामी विद्या सिद्ध करने के लिए चाहिए था, वो काय के लिए कर रहे थे कि हमारा पति कौन है, पति नहीं पढ़ रहा, तो उसको देखने के लिए। अब वो आग लग गई थी ना, तो वो 12 दिन में सिद्ध हो गई। देखो अपने यहाँ जो भी राग की चर्चा भी है, शादी विवाह की भी चर्चा है, भोगों की भी चर्चा है, लेकिन पोषण का है, पोषण का है राग का कि वीतराग का। इत्यादिक संपत्ति बहु केरी जीर्ण तृण सम त्यागी। अब इतना सब वैभव, इतनी सुंदर सुंदर रानियां, इतना राजपाट, 6 खंड का अधिपत्य, रामचंद्र जी ने लंका को छोड़ दिया, अयोध्या को छोड़ दिया, सब इतना सारा वैभव को छोड़ दिया, इतने बड़े पद, बलभद्र का पद था, सब कुछ था, उसके बाद भी क्या छोड़ दिया? जीर्ण तृण समान। तो उन भोगों की उच्चता हुई कि तुच्छता हुई? अरे हमारा तो एक ही विवाह नहीं हो रहा है? एक ही विवाह नहीं हो रहा, इनके तो 8-8 हजार विवाह हो गए थे, उसके बाद भी उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। इनके तो 96 हजार विवाह हो गए थे, उसके बाद भी उन्होंने सब छोड़ दिया। तो यहाँ पे लक्ष्मण का विवाह संपन्न हो गया। इस तरीके से अनेक राजाओं को जीतते हुए, अपनी सेना को बढ़ाते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। वो कहाँ पे पहुंच गए ये लोग? समुद्र के पास तो थोड़े पहुंच गए।
हंसद्वीप पे पहुंच गए। हंसद्वीप इनने निश्चित किया था और हंसद्वीप में जाके चूंकि भामंडल का इंतजार करना था तो सभी सेनाएं सब लोग पहुंच के हंसद्वीप में वहां पहुंच गए तो वहां पे भामंडल का इंतजार करने लगे। अब जैसे सब पधारने वाले हैं, अपन यहाँ पे समापन करते हैं। आत्म नमन करते हैं उन कार्य परमात्मा वीतरागी राम को। हम नमन करते हैं कारण परमात्मा आत्मा राम को। हम सभी कारण परमात्मा से कार्य परमात्मा रूप वर्णित हो। इसी मंगल भावना के साथ